हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम देखेंगे सम ऑपरेशंस ऑन रेशोज दैट आर कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो एटसेट्रा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है कंपोनेंडो। तो देखिए कंपोनेंडो क्या होता है। कंसिडर करो हमारे पास एक रेशो है 6/12, राइट। व्हाट इज मीन बाय रेशो? रेशो क्या होता है कि डिवीजन ऑफ एनी टू क्वांटिटीज और नंबर्स, राइट। कोई भी दो क्वांटिटीज और नंबर्स हमने लिए और उनका डिवीजन किया तो उसे हम कहते हैं रेशो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 6/12 इज इक्वल टू 1/2, राइट। सिंप्लीफाई करके यही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो, अगर हमने एक काम किया कि ये जो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है 6 और 12, इनका अगर हमने एडिशन किया, देखो 6 + 12 तो वो हो जाएगा 18, राइट। और यहाँ पे 1 + 2 किया, 1 + 2 तो ये हो जाएगा 3, राइट। अब देखो ये जो 18 है और ये 12 है, इनका जो रेशो है 18/12, ये क्या आएगा? अगर हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो 6 3 18 और 6 2 12, राइट। और इसके बाद ये जो एडिशन है 3 और ये 2, इनका रेशो क्या आएगा? 3/2, राइट। यानी कि ये दोनों रेशो क्या हुए? बराबर, ठीक है। यानी कि अगर ये रेशो है 6/12 और ये 1/2, तो हम लिख सकते हैं कि 6 + 12/12 इज इक्वल टू 1 + 2/2, राइट। तो इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो। अगर हमारे पास दो रेशो है 1a/b इज इक्वल टू c/d, तो हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू here also numerator plus denominator upon denominator, right। तो इसी को कहते हैं कंपोनेंडो ऑपरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिविडेंडो ऑपरेशन। तो कंसिडर करो कि हमारे पास एक रेशो है, लेट्स से 12/4, राइट। सो 12/4 कैन बी रिटन एज 3/1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, अगर 12 - 4 किया तो 8 आएगा और 3 - 1 किया तो 2 आएगा, ठीक है। और 8 का और 4 का रेशो क्या आएगा? 2/1, ठीक है। और 2 और 1 का रेशो क्या आएगा? 2/1, ठीक है। तो इसी ऑब्जर्वेशन से हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास P/Q इज इक्वल टू A/B है, तो इसी को हम लिख सकते हैं P - Q/Q इज इक्वल टू A - B/B। तो इसी को हम कहते हैं डिविडेंडो ऑपरेशन। अब उसके बाद है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो कंसिडर करो हमारे पास एक रेशो है, लेट्स से 18/6 और इसे हम लिख सकते हैं 3/1, राइट। तो अगर हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, अगर न्यूमरेटर पे देखो 18 + 6 किया, समेशन किया, और 18 - 6 समेशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, तो ये क्या होगा? 18 + 6 24 और ये होगा 12। तो इनका रेशो क्या आएगा? 2/1, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हमने 3 + 1 किया और डिनोमिनेटर में 3 - 1 किया और उनका रेशो लिया, तो क्या आएगा? 4/2, दैट इज व्हाट? 2/1। तो दोनों रेशो बराबर है। तो इसी ऑब्जर्वेशन से हम लिख सकते हैं कि अगर A/B इज इक्वल टू P/Q है, तो हम लिख सकते हैं A + B/A - B इज इक्वल टू P + Q/P - Q। तो इसी को कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो ऑपरेशन। अब इसके बाद है अल्टरनेंडो और इन्वर्टेंडो। तो कंसिडर करो हमारे पास एक रेशो है, लेट्स से 6/3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/1, यानी कि 6/3 इज इक्वल टू क्या होगा? 2/1।
तो बहुत सिंपल, देखो इन्वर्टेंडो क्या होता है, अगर हमने 3/6 रेशो किया और 1/2 किया, तो अगर ये इक्वल हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू P/Q होगा। तो हम लिख सकते हैं कि B/A इज इक्वल टू Q/P। तो चलिए चेक करते हैं। देखो 3/6 क्या होगा, 1:2, यानी कि ये बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू P/Q होगा, तो B/A इज इक्वल टू Q/P, और इसी को कहते हैं इन्वर्टेंडो। ठीक है, ये है इन्वर्टेंडो। और अल्टरनेंडो क्या होता है, अगर हमारे पास A/B इज इक्वल टू P/Q है, राइट, तो हम लिख सकते हैं, यानी कि ये जो B और P है ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, और A और Q जो है, A और Q ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं A अपॉन ये P इधर आएगा और ये B उधर जाएगा, बाकी सब एज इट इज, राइट। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये Q अपॉन P इज इक्वल टू B अपॉन A, राइट। तो ये है अल्टरनेंडो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।